हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत के हरे 10वें स्कंद का सार हम सब लोग समझने वाले हैं संक्षिप्त में। और हर एक अध्याय का सार आप में से एक एक भक्त करेंगे। और आपसे निवेदन है कि उसकी समय अवधि लगभग अधिक से अधिक 5 मिनट की रखनी है, उससे अधिक नहीं। और संक्षिप्त में उस अध्याय को बताना है, मूल कहानी आपको यहाँ पर प्रस्तुत करनी है। तो एक एक भक्त का नाम बताया जाएगा और वो भक्त मंच पर आएंगे और मंच पर आकर के अपने इस संक्षिप्त सार को प्रस्तुत करेंगे सब भक्तों के सामने। कोशिश करें आपका वीडियो अच्छी तरह से हो और आप अच्छी जगह बैठे हो और पूरा अच्छे से आ रहा है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नीचे रखा हुआ आप ऐसे ऊपर से नीचे देख रहे हो। मोबाइल भी थोड़ा सामने रख लीजिएगा, आराम से बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि अपने आप को तो सबको देखना आता है ना, तो अपने आप को अच्छे से देख लीजिएगा कि हाँ मैं अच्छे से दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है? धन्यवाद। हरे कृष्णा। शुरू करेंगे नंबर 1 से, अर्थार्थ की 10वें स्कंद के पहले अध्याय से। अर्थार्थ इस भागवत कथा रूप में अध्याय संख्या 54। 54 से, 54 से। तो किसका है 54? सुनीता माता जी। सुनीता भगवान माता श्री जी से कृष्ण शुरू का करेंगे। अवतरण। यस, सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वीडियो ऑन हो पाएगा? नहीं प्रभु जी। ठीक माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। दशम स्कंद का सारांश, अध्याय संख्या 54, भगवान कृष्ण का अवतरण। नवम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी ने यदुवंशों के साथ साथ सूर्यवंश और विशेषकर चंद्रवंश का वर्णन किया। चंद्रवंश के विषय में सुनकर परीक्षित महाराज जी के मन में कृष्ण तत्व के विषय में और अधिक श्रवण करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपा करके अब आप मुझे कृष्ण तत्व तथा भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बताएं। आगे सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे भरत पुत्र शौनक ऋषि, परम आदरणीय व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के शुभ प्रश्नों को सुनकर उन्हें सादर धन्यवाद दिया और उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। मानवता का एकमात्र चरम लक्ष्य है, जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है, तो 3 प्रकार के व्यक्ति, वक्ता, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे वर्णन किया कि हे राजन, एक बार माता पृथ्वी असुरों के अत्याचार से बोझिल हो उठी, तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और अपने दुख को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया। ब्रह्मा जी पृथ्वी माता की व्यथा सुनकर शिवजी और अन्य देवताओं समेत क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। उनको प्रसन्न करने के लिए समस्त देवताओं ने पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु की पूजा की। प्रार्थना के पश्चात भी जब भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तो समाधि की अवस्था में उन्होंने भगवान के संदेश को सुना। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सूचित किया कि असुरों का भार हटाने के लिए भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवताओं को चाहिए कि अपनी पत्नियों सहित भगवान का सहयोग करने के लिए यदुवंश के पुत्र पौत्रों आदि के रूप में प्रकट हों। कृष्ण कृपा से सबसे पहले अनंत देव बलराम के रूप में प्रकट होंगे और कृष्ण की शक्ति योग माया भी प्रकट होगी। पृथ्वी माता को ये सब बताकर ब्रह्मा जी अपने धाम लौट गए। कुछ समय पश्चात यदुवंशी राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का देवक की पुत्री देवकी से विवाह हुआ। जब वे दोनों कंस द्वारा हाके जा रहे रथ पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र देवकी के भाई कंस का वध करेगा। ये सुनकर कंस क्रोधित होकर तक्षण देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु वसुदेव ने व्यवहार कुशलता से उसे यह कहकर समझाया कि अपनी छोटी बहन को विशेषतः विवाह के समय पर नहीं मारना चाहिए। हर देहधारी जीव की मृत्यु अवश्य होगी।
हर जीव एक शरीर में कुछ काल तक जीवित रहता है और तब दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह शरीर को आत्मा मान बैठता है। यदि इस भ्रांत धारणा से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है तो उसकी नारकीय तौर पर निंदा होती है। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के कारण कंस पर वसुदेव जी के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वसुदेव ने कंस के सामने प्रस्ताव रखा कि उसको देवकी की संतान से खतरा है, देवकी से नहीं। अतः वे स्वयं देवकी की सभी संतानों को कंस को सौंप देंगे। यह सुनकर कंस ने देवकी को छोड़ दिया। समय आने पर जब देवकी की संतान हुई तो वसुदेव ने उसे कंस को सौंप दिया। लेकिन कंस ने सोचा कि उसे देवकी की 8वीं संतान से खतरा है, तो फिर पहली संतान को मारने से क्या लाभ। लेकिन उसी समय नारद मुनि कंस के पास मथुरा पहुंचे और उसे यह रहस्य बताया कि देवतागण यदु तथा वृष्णि वंशियों में उत्पन्न होकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नारद मुनि ने यह भी बताया कि पिछले जन्म में वह कालनेमी नामक राक्षस था, जिसकी हत्या भगवान विष्णु ने की। यह सुनकर कंस सभी यदुवंशियों पर क्रोधित हुआ। उसने क्रोध में आकर अपने पिता उग्रसेन, देवकी और वसुदेव जी को भी बंदी बना लिया। तत्पश्चात कंस ने देवकी की 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 6 पुत्रों की हत्या के बाद देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना गया, जिन्हें बलराम भी कहा गया। भगवान ने योगमाया को आदेश दिया कि तुम मेरे स्वांश को रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, जो नंद महाराज के घर में रह रही हैं। तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, तत्पश्चात वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए। जैसे ही भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हुए, उनका पूरा शरीर आलोकित हो उठा और आसपास का वातावरण भी प्रकाशमान हो गया। कंस को जब यह सूचना मिली कि देवकी गर्भवती है तो उसने शिशु के जन्म होने तक प्रतीक्षा की, ताकि उस पर गर्भस्थ शिशु की हत्या का पाप न लगे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण के अवतरण के विषय में बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया। थैंक यू सो धन्यवाद मच। प्रभु। दंडवत बहुत प्रणाम। अच्छे से, वेरी नाइस, अच्छे से आपने प्रिपरेशन किया। थोड़ा सा अगर इस प्रकार समझे, नारद मुनि के बारे में भी और जोड़ सकते थे कि नारद मुनि ने कंस को बताया। और दूसरा, आपके पास ये पुस्तक है श्रीमद् भागवतम कथा रूप? नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं है? आप सालों से जुड़े हुए हैं ना, और बहुत पास में, आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, पहले गुड़गांव में थे। ये पुस्तक होनी चाहिए। और आपने जो पढ़ा है वो 2 अध्यायों का एक साथ हो गया। जी हम्म, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी प्रिपरेशन धन्यवाद। थी। हरि बोल। यस, अगला। रीमा माता जी, चैप्टर 55, देवताओं द्वारा 55। गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुतियां। जी, हरे कृष्णा। और देवताओं की प्रार्थना कृष्ण के लिए जब भगवान देवकी माता जी का गर्भ में था। जब कंस कृष्ण के सामने हार गया, उन्होंने इनका ससुर जरासंध की मदद लिया और उनका शरण में चले गए। उन्होंने कुछ असुर के साथ भी हाथ लगाया, जैसा पूतना थी, अगासुर, केशी, धेनुका, नराकासुर एक्सेट्रा। ये सब ज्वाइन हो गया और यदु लोग को भगा दिया। और ये यदु वंश लोग दूसरा स्टेट्स में शरण लिया, लाइक द कुरुज और पंचाल्स एक्सेट्रा। कंस ने देवकी का 6 पुत्र को मारा था। इसके बाद संकर्षण ने देवकी का गर्भ में प्रवेश किया। ये उनका 7वां पुत्र था। देवकी बहुत खुश थी, लेकिन डरती थी भी। इसीलिए भगवान ने देवकी पर कृपा की। भगवान
उनका भक्त पर कृपा करते और रक्षा भी करते। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि संकर्षण जो उनका प्लेनरी पोर्शन था, संकर्षण को रोहिणी का गर्भ में ट्रांसफर होना चाहिए। रोहिणी नंद महाराज की पत्नी थी और उनके साथ रहती थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देवकी represents भक्ति and comes represents fear। जब कोई ज्यादा डरते हैं तभी उनका भक्ति करते हैं तो उनका मन मरीचि प्रकट होते हैं with the six पुत्र, जो क्रोध, काम, लोभ, मात्सर्य, मोह और मद कहते हैं। तो जो भक्त का नेचुरल कृष्ण कॉन्शियसनेस जागते हैं तभी ये मरीचि और उनका 6 पुत्र मारा जाता है और प्योर भक्ति का अवेकनिंग होता है। The Shesh incarnation creates suitable condition for the appearance of the Supreme Personality of Godhead। योग माया नंद महाराज की पत्नी यशोदा माता की बेटी का रूप में आएगी और भगवान देवकी का पुत्र का रूप में आएंगे। योग माया इज माया देवी इन द मटेरियल वर्ल्ड और माया देवी सब लोगों की भक्ति इच्छा पूर्ण करती है। She is known in various places under different names like Ambika, Durga, Bhadrakali, Maya, etc. रोहिणी का पुत्र शंकरशन का नाम राम होगा जो सब गोकुल रेजिडेंट्स को आनंद देते हैं और उनका दूसरा नाम बलभद्र भी था क्योंकि वो बहुत पहलवान था। रोहिणी का 7वां महीना था और उनके सपने में देखा था कि she was having a miscarriage and when she woke up it was true। लेकिन योग माया ने रोहिणी माता जी को बता दिया कि ये उनका बच्चा was being replaced with a child from Devaki's womb। देवकी माता जी को भी ऐसा हुआ because the embryo was being attracted to Rohini's womb। लेकिन सब महल में रोने लगा और कम सोचने लगा कि देवकी ये पर्पसफुली अबॉर्शन किया है। फिर भगवान वसुदेव का हृदय में और मन में आ गया and Vasudev began to shine brightly like the sun due to Krishna's effulgence and it was so difficult to look at him because of that। इसके बाद भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी का हृदय में आ गया और देवकी बहुत सुंदर लगने लगी। This is a very pure situation as there was no seminal discharge used in creating the child। देवकी का तेज भी बहुत bright था। The whole jail was illuminated, but because of being under arrest, she was like a person who had knowledge but could not distribute it for the benefit of the world। कंस बहुत चिंतित था क्योंकि देवती बहुत खुश लग रही थी। He started to think that भगवान उनको अवश्य मार डालेंगे। इसीलिए वो भगवान के बारे में बहुत सोचने लगा। जब वो सोते थे, बोलते थे, हर क्षण भगवान उसके सामने ही था, उनका मन में ही था। So in this way, he became fully Krishna conscious, but in an unfavorable way। फिर ब्रह्मा जी और शिवा जी और नारद जी, देवला जी, व्यास जी सब इनविजिबली आ गया और भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा। They praised Krishna for being their protector who comes to kill the miscreants। They surrendered fully to Krishna। Then they compared the material body to a tree, which is happiness and suffering। The tree has 3 roots, 3 modes of material nature। Then happiness is sought in 4 ways: dharma, kam, and moksha। And then in between all of this is 6 unfavorable circumstances: lamentation, illusion, old age, death, hunger, and thirst। Then the 7th layer of the bark of the tree bark covering is skin, blood, muscle, fat, bone marrow, and semen। 8 branches of the tree, 5 gross and 3 subtle elements, 10 leaves, or thus vayu that pass through the body। And then 2 पक्षी वो ब्रांच पर बैठते हैं, एक इंडिविजुअल सोल है और एक परमात्मा है।
The Devtas continued by saying that the origin of the tree is Bhagwan, sub creation, maintenance, destruction Bhagwan se aate hai. इसीलिए देवता fully surrendered हो गया. And then they started to mention that non-devotees who do great tapasya and say that they are liberated are but they are not pure buddhi. They do not have a pure buddhi. और वो थोड़ा सुपीरियर सोचते हैं उनके बारे में. एंड दे डू नॉट, वो भगवान का चरण स्पर्श के हिज फीट के बारे में नहीं सोचते हैं. डिवोटीज में फॉल डाउन बट नॉट लाइक नॉन डिवोटीज, क्योंकि भगवान हमेशा डिवोटीज की रक्षा करते हैं एंड ही हेल्प्स देम टू कंटिन्यू इन देयर डिवोशनल सर्विस. So they glorify Krishna by saying that his body is transcendental and only those who do devotional service can understand Krishna through his Nam, Roop and Gun. So then furthermore, they start to thank Bhagwan for giving so much raksha to kill all these rakshasas to जो धरती पे बोझ करते थे. So हमें सबका प्रोटेक्शन दिया है भगवान ने. बार अवतार लेने के बाद भी किया है. फिर भगवान ने और उन्होंने ये बताया कि हम बहुत भाग्यशाली है because we have witnessed the feet of the signs of the feet of the Lord on the mud, on the soil. जैसा भगवान के निशान है उनका फीट पर, कमल, कौंच, क्लब और चक्र. भगवान ने कई बार अवतार लिया है. बाद में वो प्रणाम करते और दे आर गेटिंग रेडी टू लीव एंड बिफोर दैट दे जस्ट वो देवकी माता जी को बोलते हैं कि देयर इज नो नीड टू फियर एनीथिंग, क्योंकि भगवान उनका गर्भ में है और उनका रक्षा करेंगे और ही विल डेफिनेटली किल कंस बिकॉज कंस इज कंटिन्यूइंग टू बी हिज एनिमी. एंड सो दे लेफ्ट आफ्टर डूइंग प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया देवताओं की गर्भस्थ शिशु की स्तुतियाँ. और आपने अंग्रेजी भाषी होते हुए अधिक मात्रा में हिंदी में प्रस्तुत किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. हरि बोल. नेक्स्ट सुमन माता जी का है, वो है नहीं, तो अगर आप कहेंगे तो कोई और वॉलंटियर करता है तो ठीक है, कर सकते हैं, वरना मैं हूं ना. हाँ, वरना मैं हूँ. अरे वाह, हरि बोल. ठीक है, और कोई कर सकते हैं. भगवान श्री कृष्ण का जन्म. ठीक है, सुनाइए भावना जी. अध्याय संख्या 56, भगवान श्री कृष्ण का जन्म. हरे कृष्ण प्रभु जी. मतलब बहुत अनप्रिपेयर्ड होगा बट स्टिल कुछ तो चलेगा. भगवान श्री कृष्ण के समय पर पूरा जो वातावरण था, वहां वो गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं. वासुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में जब प्रवेश करे, ये सब जैसे अभी रीमा माता जी ने बताया. उसके बाद जब भगवान जी का जन्म निकट आया तो पूरे ब्रह्मांड के जो वातावरण था बहुत मंगलकारी हो गया था. उसमें बहुत सारे संकेत ऐसे आए थे कि जिसमें बहुत सारी शांत और दिशाएं शांत और निर्मल हो गई थी. आकाश में देवता वाद्य यंत्र बजा रहे थे, गंधर्व और किन्नर गाना गा रहे थे, ऋषि और मुनियों से प्रसन्न होकर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे. ऐसे सुंदर दृश्य के बीच में पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का के रूप में भगवान जन्म लेते हैं अंधेरी रात में देवकी के गर्भ से. और उस टाइम पे जो नक्षत्र था वो था भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि का समय. पूरा ब्रह्मांड निद्रा में लीन था. उस समय भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्राकट्य हुआ. उनका रूप 4 भुजाओं वाला था. उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे और कंठ में कौस्तुभ मणि भी पहनी हुई थी. पीताम्बर में लिपटे हुए थे और श्यामल कांति के थे और केश घुंघराले थे. इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और उनके अंग कांति से पूरा कक्ष प्रकाशित हो गया. और फिर उसके बाद वासुदेव और देवकी उनकी उसमें स्तुति गाने लगे. उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि आप साक्षात परम ब्रह्म हैं,
सबके रक्षक हैं, सृष्टि के आधार हैं, और आपने हमें दर्शन देके बहुत कृपा की है। देवकी ने भगवान से शिशु रूप में धारण करके आने को आग्रह किया। उसके बाद भगवान उनको बहुत सी बातें बताते हैं कि पहले के पिछले जन्म में देवकी और वसुदेव कौन थे, और भगवान कैसे उनके उस जीवन में तीसरी बारी उनके पुत्र बन के आ रहे हैं। तो वो बताते हैं कि स्वयंभू मनवंतर में अपने प्रश्नि, उनका नाम प्रश्नि और स्तुपा था, और उनका कृष्ण का नाम प्रश्नि गर्भा बन के वो उनके पुत्र बन के आए, और उन्होंने 12,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि वह, उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि उनको बिल्कुल पुत्र जैसा, कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने उनको ये वरदान दिया, और उनकी इच्छाएं पूरी करते हुए 3 बारी उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पहला हुआ कृष्ण और स्तुपा, फिर अदिति और कश्यप के उसमें वामन या उपेंद्र नाम से आए, और फिर उसके बाद वो वसुदेव और देवकी के पुत्र बन के तीसरी बारी आए। फिर उसके बाद वो उनको पूर्व जन्म के बारे में बता दिया, वासुदेव देवकी के रूप में पुनर्जन्म। फिर उन्होंने उनको बहुत सारी वो करी, स्तुति और गाई, और मेरे ख्याल से इतना ही है इस चैप्टर में। फिर यमुना नदी ने उनके लिए ओपन किया, पूरा रास्ता खोलते चले गए, और जिसकी वजह से योग माया का भगवान ने कहा कि अगर आप चिंतन करने से अपने जीवन के अंत में वैकुंठ लौट के जाएंगे, यदि आप उनकी भगवान के प्रति पूरी भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे, और जो उनके आसपास के लोग हैं उनको विश्वास नहीं होगा कि वह उनके पुत्र हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, योग माया के उसके कारण, प्रभाव के कारण सारे ताले खुलते चले गए, और कारागार के वो खुलते चले गए। भगवान श्री कृष्ण की योग माया के आदेश से वासुदेव के कारीगर के ताले खुल गए। कंस के पहरेदारों को गहरी निद्रा में सुला दिया। जी ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया, तो सभी सो गए थे। फिर यमुना जी ने भी उनका बहुत दिव्य स्वागत किया। जब वह यमुना पार कर रहे थे, तो यमुना जी ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपना जल ऊपर उठाया, और पूरा रास्ता बना दिया वासुदेव जी के लिए, ताकि वो यमुना नदी को पार करके पहुंच सके। फिर वो यशोदा माता के घर पहुंचे, और यशोदा माता उस समय सो रहे थे, तो उन्होंने यशोदा माता के घर में भगवान को सुला दिया, और उनकी जो कन्या हुई थी योग माया, उनके यहाँ पे उत्पन्न हुई थी, और उस कन्या को लेके मथुरा वापस लौट आए। और कंस ने उस योग माया को भी मारने के लिए बहुत कोशिश की थी, उसका प्रयास किया, और इतने में वह कन्या योग माया कंस के हाथ से छूट के आकाश में चली गई, और आकाशवाणी करते हुए बोला, हे कंस, तुझे मारने वाले ने तो पहले ही जन्म ले लिया है, अब वह गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, और उसने कृष्ण को मारने के लिए असुरों को भेजना शुरू कर दिया। बस, हरे कृष्णा। वेरी हरे प्रिपेयर्ड नहीं कृष्णा, था, बहुत बट बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे आपका कृष्णा। क्या कहते हैं, अध्याय आपको नहीं था, फिर भी आपने वॉलेंटियर किया और इस अध्याय को पूरा किया। हरि बोल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? अध्याय 57, कंस के अत्याचार। मनु प्रभाकर माता जी वो प्रेजेंट नहीं है भावना जी। नहीं है। फिर लीना विज माता जी, वो भी प्रेजेंट नहीं है। फिर पूतनावत प्रभा माता जी, मनु प्रभाकर जी भी नहीं है। मीना माता जी भी नहीं है। ठीक है, अगला कर रहे हैं, फिर उसको पीछे वाला कवर कर लेंगे। किसका है अभी, कौन है उपस्थित? प्रभु जी मेरा है प्रभा माता जी। यस, प्रभा माता जी। अध्याय संख्या 59। 59, पूतना वध। बहुत बढ़िया, हरि बोल। अच्छे से श्रवण कीजिए सभी भक्त लोग। माता जी प्रिपेयर करके आए, मेहनत करके आए, हमारा कर्तव्य है उसको श्रवण करना।
कृष्ण के जन्म के पश्चात नंद महाराज को पता चल गया था कि कंस नवजात शिशुओं की हत्या का प्रयास कर रहा है। इसलिए वे मथुरा जाकर कंस का कर चुकाना चाहते थे और कंस को संतुष्ट करने के लिए उनके लिए कुछ उपहार भी ले गए थे। वहां पर वे वसुदेव जी से मिले और उनके मिलने पर वसुदेव जी ने उनको किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए उसी समय गोकुल लौटने की सलाह दी। उसी समय कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना अत्यंत सुंदर रूप धारण करके और नंद महाराज के महल में प्रवेश किया। भगवान की योग माया के प्रभाव से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब उसने कृष्ण को पालने में लेटा हुआ देखा तो वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है जो राख के ढेर में अग्नि के समान छिपी हुई है। वह समझ गई कि यह बालक क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और भयभीत होने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। पूतना ने भी एक ममतामयी मां का नाटक करते हुए कृष्ण को गोद में ले लिया और अपने विष लगे स्तन को कृष्ण के मुख में लगा दिया। पूतना की सुंदरता इतनी अधिक थी कि उससे मोहित होकर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। श्री कृष्ण पूतना पर अत्यंत क्रोधित थे क्योंकि वह ब्रज के नन्हे मासूम शिशुओं की हत्या करने के लिए आई थी। श्री कृष्ण ने अत्यंत मजबूती से पूतना के स्तन को अपने नन्हे हाथों से पकड़ा और दूध पीने के साथ साथ पूतना के प्राण भी पी लिए। भयानक पीड़ा का अनुभव करते हुए और अपने को कृष्ण से छुड़ाने के लिए पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें भय के कारण फटकर खुल गईं और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मरने से पहले उसने एक विराट राक्षसी जैसा अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उसके लंबे केश खुलकर उसके शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैल गया। जिसने भी उसके विशाल शरीर को देखा वो आश्चर्यचकित हो गया। उसके दांत खुदी हुई सड़कों की तरह, नथुने पर्वत की कंदराओं की तरह, स्तन 2 पर्वतों की विशाल चोटियों की तरह, नेत्र के गड्ढे 2 अंधे कुएं की तरह, दोनों जांघें नदी के 2 किनारों की तरह, भुजाएं और टांगे लंबे पुल और पेट सूखी झील की तरह दिख रहा था। बालक कृष्ण निर्भय होकर पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे थे। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण को देखा तो वे दौड़कर आईं और उन्हें गोदी में उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी और अन्य वृद्ध गोपियों ने कृष्ण को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृष्ण के सिर पर गाय की पूंछ बार बार घुमाने लगी और शुभ अनुष्ठान करने लगी। उन्होंने कृष्ण को गोमूत्र से नहलाया, उनके शरीर पर गौपद धूलि का लेप किया, शरीर के मस्तक पर और 11 अंगों पर गोबर का तिलक किया और शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा के लिए वे विष्णु भगवान के विविध नामों के मंत्रों का उच्चारण करने लगी। यदि कोई, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई विभिन्न नाम ना याद कर सके तो वो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार कह सकता है या हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके अपनी सुरक्षा कर सकता है। तभी नंद बाबा मथुरा से गोकुल लौट आए और उन्होंने कहा कि आनक दुदुम्बी यानी कि वसुदेव जी ने पहले ही इस बात से मुझे सचेत कर दिया था कि मेरी अनुपस्थिति में ब्रज में कोई अनहोनी घटना हो सकती है। वसुदेव अवश्य ही कोई योगी या कोई सिद्ध पुरुष हैं। नंद बाबा ने दौड़कर कृष्ण को गोद में उठा लिया और बार बार उनको दुलारने लगे। उसके बाद सब गोपों ने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लकड़ी की चिता में उसको जला दिया। पूतना का शरीर जलने पर अग्नि के धुएं से अगुरु की सुगंध आ रही थी। पूतना ने कृष्ण का स्तनपान कराया था, इसलिए गौलोक में उनको यशोदा माँ की सहायिका धात्री की गति प्राप्त हुई, का स्थान प्राप्त हुआ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पेय पान कराने आई थी तो उन्होंने उसकी मनोकामना भी पूरी की और उसने इस कार्य को माता का आचरण माना, किंतु वह और कोई दुष्ट कार्य ना कर सके इसलिए उसको तुरंत मार भी डाला। श्री कृष्ण के चरण कमल जो ऋषि मुनियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, वही चरण कमल पूतना के शरीर पर पड़े तब और उसको गोलोक धाम वृंदावन धाम में माता के समान स्थान मिला। तब फिर उन गायों और गोपियों के बारे में क्या ही कहा जाए जिनका दुग्ध पान स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से किया था और गोपियों ने निष्काम भाव से अपने आप को
कृष्ण की प्रेममयी सेवा में समर्पित कर दिया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया माता जी, हरि बोल। हरे नाइस। तो श्रवण करके मुझे तो अच्छा लग रहा है, दोबारा से रिवीजन हो रहा है, आशा करता हूँ आप सबको भी अच्छा लग रहा है, और एक एक अध्याय सबको मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग तैयार करके आ रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं पढ़े, मैसेज को नहीं समझे, उनके लिए निवेदन है कि हम पूरे के पूरे 10वें स्कंद का रिवीजन कर रहे हैं, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। हर एक भक्त को जो क्लास में उपस्थित है, हर एक को एक एक अध्याय दिया गया है, आपको भी दिया गया है। व्हाट्सएप में मैसेज देख लीजिएगा, ग्रुप में आपका भी नाम है उसमें। तो बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अगला 60वां अध्याय। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल मैं करूं प्रभु जी? मैं नहीं थी प्रभु जी, इसीलिए। ठीक है, 61वां अध्याय। अभी वैसे 60 के लिए किसी ने वॉलंटियर किया था ना, कमला माता जी ने शायद, नहीं वो किया, प्रिपेयर कर उन्होंने लेंगे। प्रिपरेशन के लिए मांगा था। यस। और 61 फिर उषा भूषण माता जी। हरे कृष्णा 61 प्रभु जी। उज्ज्वला हरे रस देवी माता जी। यस। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे भगवान कृष्ण। कृष्ण द्वारा मुख में ब्रह्मांड दर्शन। एक दिन जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उनके मित्रों ने यशोदा मैया से शिकायत कर दी, मैया कृष्ण ने मिट्टी खाई है। माता यशोदा शिकायत सुनते ही उस स्थान पर पहुंच गई और कृष्ण को उठा लिया और बोली, कान्हा, सारे तेरे सखा शिकायत कर रहे हैं, तूने चोरी छिपे मिट्टी खाई है। यह मत कहना कि वह झूठ बोल रहे हैं, बलराम भी कह रहे हैं कि मिट्टी खाई है। कृष्ण ने कहा, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सब झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरा मुंह खोलकर देख सकती हैं। यशोदा ने कहा, ठीक है, तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलकर दिखा दिया। माता माता के सहज प्रेम को विचलित किए बिना अनंत ऐश्वर्य का दर्शन किया। कृष्ण के मुख के अंदर चराचर प्राणी, अंतरिक्ष दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, नदियां, दीप, मालदीप देखे, ग्रह मंडल तथा सृष्टि को देखा। उन्होंने इंद्रिया, मन तथा प्रकृति के तीनों गुणों को, वस्तु और प्राणी को नियंत्रित करने वाले काल को देखा। यशोदा मैया ने समय को भी देखा। वृंदावन में कृष्ण को अपनी गोद में उठाए उसके मुख के भीतर झांक रही थी। यह सब देखकर माता यशोदा भ्रमित हो गई। यह पुत्र कौन है? वह सोचने लगी कि कोई सपना तो नहीं है, भगवान की शक्ति द्वारा रची गई कोई माया तो नहीं, मेरे पुत्र की किसी योग शक्ति का परिणाम है। माता यशोदा सोच ही रही थी, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि समस्या का समस्त कारणों के कारण है। उन्हीं की माया से मैं नंद महाराज को अपना पति मानती हूँ, कृष्ण को अपना पुत्र, समय को नंद महाराज की रानी मानना, गाय और बछड़ों को अपनी संपत्ति तथा ब्रज के ग्वालों तथा उनके परिवार को अपनी पूजा मानना मेरा भ्रम ही है। वास्तव में मैं तो भगवान की नित्य सेविका हूँ। यह मेरा एक मात्र आश्रय है। हमारे जीवन में विचलित करने वाली परिस्थितियां आए तो माता यशोदा के समान भगवान का आश्रय लेना ही उसका एकमात्र साधन है। माता यशोदा यह सब बातें भूल गई। कृष्ण को अपना नन्हा पुत्र मानकर उनका हृदय मातृत्व की भावनाओं में उमड़ पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माते हरे कृष्णा। बहुत अच्छी कोशिश की आपने, बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम हरे आपको। कृष्णा। लेकिन जस्ट हरे कृष्णा। कहूँ कि नहीं कहूँ मालूम नहीं, बट अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करूंगा कि आपने इस अध्याय के शुरुआत का भाग भी छोड़ दिया और अंत का भाग भी छोड़ खाली दिया। मैं प्रभु जी ये समझी भगवान कृष्ण द्वारा ही मुख में ब्राह्मण दर्शन करना है, ये समझ गई मैं प्रभु जी। जी माता जी, पूरा अध्याय करना ना सार, फिर वो कौन करेगा जो रह गया वो। चलो ठीक है, मैं फिर कर दूंगी प्रभु जी। और ब्रह्मांड दर्शन वाला भी जो है उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कुछ कह रहे हैं, वो सब नहीं बताया आपने। हाँ जी, वो रह गया। अच्छा, और ब्राह्मण दर्शन नहीं, ब्रह्मांड दर्शन। ठीक है। क्या ब्राह्मण दर्शन दर्शन। करने, मुख में क्या दर्शन किया? ब्राह्मण दर्शन। ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण प्रभु जी। अरे जी, ब्राह्मण नहीं जी, ब्रह्मांड ओ, बोलिए, ब्राह्मण, अच्छा। ब्रह्मांड। ब्राह्मण। हाँ, ब्रह्मांड। और ठीक है अपनी प्रभु।
प्रजा मानना भी मेरा भ्रम ही है। प्रजा की जगह आपने बोल दिया पूजा मानना। अच्छा प्रभु जी, गलती हो गई। नहीं ठीक है, अच्छी कोशिश की आपने। पुनः तैयार करके आइएगा, आपका वीडियो अलग से बनाएंगे हम। ठीक है प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्ण। हरे हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अच्छे से आपने संक्षिप्त में कृष्ण की मिट्टी खाने की लीला को, ब्रह्मांड दर्शन की लीला को प्रस्तुत किया। ठीक है धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस। 62 यशोदा मैया द्वारा श्री कृष्ण को बांधना। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता किनकी सेवा है? हाँ जी, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना, दामोदर लीला। एक समय दिवाली के दिन सब दासियों को व्यस्त देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। उन्होंने सोचा कि कन्हैया दूसरी गोपियों के घर जा जाकर माखन चुरा कर खाता है। हो सकता है कि दासियां अच्छे से माखन नहीं पिलोती, इसलिए उन्होंने स्वयं माखन मथने का निर्णय लिया। दधि मंथन करते समय मैया यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हुए आनंदित होने लगी। परिश्रम पूर्वक दही माथने के कारण उनका मुखमंडल पसीनों की बूंदों से शोभायमान हो उठा। माता का मृदु स्वर सुन कन्हैया, जो उस समय मात्र 2 वर्ष 2 महीने के थे, निद्रा से जग उठे और मैया के पास स्तनपान के लिए जा पहुंचे। लाला के जिद करने पर माता उन्हें दूध पिलाने लगी और अपने पुत्र का सुंदर मुख निहारने लगी। अकस्मात चूल्हे पर रखे दूध में उफान आने लगा। मैया ने कृष्ण को एक ओर बिठा दिया और दूध को बचाने चूल्हे के पास चली गई। इस प्रकार छूटे जाने पर कान्हा ने क्रोध में आ दही की मटकी को कंकर मार के तोड़ डाला। अपने नटखट स्वभाव के कारण कृष्ण ने दूसरे कमरे में रखे माखन को बंदरों को खिला दिया और भय का नाटक करते हुए उखल के ऊपर जा बैठे। मैया यशोदा छड़ी लेकर आई। मैया यशोदा को छड़ी लेकर आते देख कृष्ण ओखल से उतर डर के मारे भाग चले। आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे मैया। बड़े बड़े योगियों द्वारा पकड़ में ना आने वाले भगवान ने जब देखा कि मैया उनको पकड़ने का प्रयत्न करते करते थक गई हैं, तो कृष्ण स्वयं ही मैया के पास आ उनकी पकड़ में आ गए। कृष्ण का सुंदर भयभीत चेहरा देख मैया ने छड़ी फेंक दी। कृष्ण की शरारतों पर कुछ समय के लिए अंकुश लगाने के विचार से यशोदा माता ने उन्हें उखल से बांधने की ठानी। भगवान को बांध पाना तो असंभव है। जब मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास किया तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया घर की सारी रस्सियां ले आई, परंतु हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी ही पड़ती। पहली उंगली दर्शाती है भक्त का प्रयास और दूसरी उंगली दर्शाती है भगवान की कृपा। यद्यपि कृष्ण समस्त इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, तो भी माता का अथक श्रम देख उन्हें दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधने को राजी हो गए। जब भक्त का मन माखन की तरह कोमल, फुल ऑफ कंपैशन और सफेद, प्योर हो जाता है, तो भगवान स्वयं भक्त के वश में हो जाते हैं। अपने पुत्र को बांधने के पश्चात यशोदा मैया अपने गृह कार्य में लग गई। उखल में बंधे श्री कृष्ण ने अपने समक्ष 2 यमलार्जुन वृक्षों को देखा। पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। मद में चूर हो अपने कर्तव्य को भूल जाने के कारण नारद मुनि द्वारा इन्हें वृक्ष बनने का श्राप मिला। किंतु भगवत भक्त तो अत्यंत दयालु होते हैं। नारद मुनि ने शाप के साथ साथ यह वर भी दिया कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होने से ये दोनों शाप से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आपने प्रस्तुत किया संक्षिप्त में, कहानी रूप में, बहुत अच्छा। हरि बोल। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, यमला वृक्षों का उद्धार। जी हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत माता जी। दर्शन देंगे आप? जी प्रभु। अरे वाह, क्या बात है, हमारा सौभाग्य प्रकट हुई है। अरे वाह, पता नहीं, मैंने बिल्कुल अभी तैयार किया है, पता नहीं कैसा लिखा है, समझ नहीं। आप अच्छा ही करते हैं, अंत समय में आप जल्दी कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। महाराज परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई कि कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने क्यों शाप दिया,
तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी इसका इतिहास सुनाते हैं। कुबेर के दोनों पुत्र शिव जी के महान भक्त थे। वे हमेशा गर्भ में रहते थे और सदैव मदिरा के नशे में रहते थे और भोग विलास में लिप्त थे। एक बार दोनों मंदाकिनी गंगा के जल में युवतियों के साथ वे विहार कर रहे थे। नारद मुनि वहां से गुजरे और पूरी स्थिति समझ गए। नारद मुनि को देखते ही नग्न विहार कर रही युवतियां तो लज्जित हो उठी। उन्होंने तुरंत अपने शरीरों को वस्त्र से ढक लिया, परंतु कुबेर के पुत्रों को कोई लाज नहीं आई। वे दोनों नशे में डूबे हुए थे। नारद मुनि ने उनके ऊपर विशेष कृपा दिखाने के लिए उन्हें शाप दिया। नारद मुनि बोले कि 4 वस्तुएं व्यक्ति को घमंडी बनाकर भोग विलास में लिप्त कर भोग विलास के लिए प्रेरित करती हैं। उनमें से धन व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अपने धन और उच्च जन्म पर अभिमान रखने वाले लोग इतने क्रूर हो जाते हैं कि वे अपने मृत शरीर को पोषने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या कर देते हैं और भूल जाते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनका शरीर कीड़ों, मल अथवा राख में परिणत हो जाएगा। यह शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने धन पर अभिमान करने वाले लोगों की आंखों के ऊपर पड़े पर्दे को हटाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें निर्धन बनाकर उनका उपचार किया जाए। निर्धन व्यक्ति ही संसार के कष्टों का अनुभव कर पाता है और कभी दूसरों को कष्ट नहीं देता। निर्धन व्यक्ति अपना भरण पोषण करने के लिए कठोर श्रम करता है और विधाता की इच्छा से उसे जो भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है। जीवन में संघर्ष उसे शुद्ध करके झूठे अहंकार और अभिमान से मुक्त कर देता है। निर्धन व्यक्ति अधिक सरलता से भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को सरलता से अपना लेता है। क्योंकि नल, कुबेर, मणिग्रीव वृक्षों के समान नग्न रहते थे, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दिया। वृक्ष योनि में भी उन्हें नारद मुनि की कृपा से इस जन्म में किए गए पापों का स्मरण रहता है। नारद मुनि की विशेष कृपा के कारण देवताओं के 100 वर्ष समाप्त होने के बाद दोनों प्रत्यक्ष आंखों के सामने वासुदेव का दर्शन करेंगे। उस समय उन्हें भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त होगी। शाप देकर नारद मुनि अपने आश्रम लौट आते हैं और नल, कुबेर तथा मणिग्रीव नंद महाराज के आंगन में 2 अर्जुन वृक्ष बन जाते हैं। उखल को घसीट कर लेते हुए बालक कृष्ण की दृष्टि उन्हीं दोनों वृक्षों पर पड़ती है। उनकी ओर बढ़ते हुए वे विचार करने लगे कि यद्यपि मेरा कुबेर के पुत्रों के साथ कोई भी सरोकार नहीं है, परंतु मेरा अत्यंत प्रिय भक्त देवर्षि नारद ने इन दोनों को मेरे दर्शन का वरदान दिया है, इसलिए मुझे इनका उद्धार करना होगा। यहाँ पर हम यह सीखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा को प्राप्त करना प्रत्यक्ष भगवान की कृपा को प्राप्त करने से कहीं अधिक प्रभावशाली है। कृष्ण उखल को खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच में अटकाकर उसे जोर से झटका देते हैं, जिससे दोनों वृक्ष तेज ध्वनि के साथ जड़ के साथ उखड़कर नीचे गिर जाते हैं। यह लीला दामोदर लीला के नाम से जानी जाती है। वृक्षों के गिरते ही चारों दिशाओं को जगमग करते 2 तेजस्वी पुरुष वहां प्रकट होते हैं। वे सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आप परम नियंता हैं। सृष्टि से पहले भी आपका अस्तित्व था, इसलिए इस भौतिक संसार में तीनों गुणों से बंधा व्यक्ति भला किस प्रकार आपको जान सकता है। हे देवाधिदेव, हम सदैव आपके दासों के दास रहेंगे। श्रील नारद मुनि की कृपा से आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी आपसे यही विनती है कि आज के बाद हमारी वाणी केवल आपका यशोगान करे, हमारे कान केवल आपकी महिमाओं को सुने और हमारे हाथ और पैर आपको प्रसन्न करने वाले ही कार्य करें और हमारे चित्त सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहें।
कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि नारद मुनि करुणा के आगार हैं, तुम्हारे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। मुझे इन सब बातों का पहले से ही ज्ञान था। जिस प्रकार सूर्य के संपर्क में आने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से व्यक्ति का भौतिक बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार भगवान उनसे कहते हैं कि भगवान नल कुबेर और मणिग्रीव को घर लौटने के लिए कहते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि चूंकि तुमने सदैव मेरी भक्ति में संलग्न रहने की इच्छा व्यक्त की है, तो तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। इस प्रकार दोनों पुत्र, कुबेर के दोनों पुत्र भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपने उनसे अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल। बहुत बढ़िया कुसुम सरोवर माता जी, वेरी नाइस। अच्छे से प्रस्तुत किया आपने सारे मुख्य बिंदुओं को स्पर्श करते हुए, और अंत में लिखा भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश, अच्छा लग रहा है। सब भक्त लोग तैयारी करके आए हैं। अध्याय 64 श्री कृष्ण की बाल्य लीलाएं। मंजू बुरार का माता जी। नेपाल गणगौर पूजा था, कल करके लाऊंगी प्रभु जी। गणगौर पूजा, हाँ, राजस्थान में होता है ना, हाँ चैत्र में हाँ तृतीया के दिन। राजस्थान में तृतीया के दिन होता है ना गणगौर पूजा, शंकर पार्वती की पूजा होती है जी माता जी। आप आगे बोलिए ना। हाँ, तो कल करूंगी प्रभु जी मैं। तो आप आज गणगौर पूजा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? कर लिए प्रभु जी, टाइम नहीं मिल पाया करने का। आज लेट से भी देखी थी, करने का टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, ठीक है। कल बहुत करूँ, बहुत कल धन्यवाद। करके कल लाऊंगी। कीजिएगा, परसों कीजिएगा, जब भी आपको समय मिले कर लीजिएगा। अगला श्लोक, अध्याय संख्या 65, अघासुर का वध। मंजू टोडी माता जी। नेक्स्ट। मैं कल करूंगी, आज जी नहीं कर माता जी, आप भी कल कीजिएगा, और समय मिले तो परसों कीजिएगा। हाँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अध्याय संख्या अध्याय संख्या 66, ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल वालों और बछड़ों की चोरी। पूनम गर्ग माता जी। यस माता जी। अभी तो वो थी, अभी तो नहीं दिख रही। पूनम गर्ग माता जी। पूनम अभी गर्ग नहीं। माता जी बाहर हैं, उनके पास किताब भी नहीं है, उन्होंने हमको बताया था। तो फोटो मांग रहे। उन्होंने कहा था ना कि हम तैयार कर लेंगे जो हाँ हमारे जी, को उन्होंने दिया कहा गया। था रफली कुछ अगर बोल सकी तो बोल पाएंगी। अच्छा, पर वो शायद अभी प्रेजेंट नहीं है प्रभु जी। होता है, कुछ स्टूडेंट समय आने पर चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आए नहीं आज, देखो इसी कारण से। अध्याय 67, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। पिछले चैप्टर में जो पूरा माता जी ने करना था, उसमें ब्रह्म विमोचन लीला है, जिसमें कि विमोहन, ब्रह्मा जी भगवान के साथ जितने भी बछड़े वगैरह थे और भगवान के सारे फ्रेंड्स को चुरा कर ले जाते हैं। उनको जब वापस लेकर आते हैं और वहां देखते हैं कि वहां कृष्ण भगवान और उनके फ्रेंड्स और सारे बछड़े वैसे बटर। टिकम जी, बटर नहीं है आज। ध्यान रखिए ना, माइक का हमें सब मालूम पड़ जाएगा क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं क्लास के अंदर। यस। तो जब ब्रह्मा जी उन सब बछड़ों को और सारे बाल गोपाल को वापस ले आते हैं और वहां देखते हैं कि वहां कृष्ण भगवान के साथ भी वही सब लोग बैठे हैं और उनके साथ भगवान अपना वही कार्यक्रम चल रहा है, तो तब ब्रह्मा जी उनको बहुत शर्मिंदा होते हैं और उस समय वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, जो कि इस चैप्टर में दी गई हैं। सबसे पहले भगवान को ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपका दिव्य देह वर्षा ऋतु के बादलों के समान है। आपका रंग श्यामल, वस्त्र बिजली जैसे, और आप लाठी, बिगुल और बांसुरी लिए हाथ में दही चावल का ग्रास लिए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ये उनकी पहली प्रार्थना है।
दूसरी प्रार्थना में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अजीत हैं, ज्ञान यानी कि आपको कोई जीत नहीं सकता। ज्ञान योग की बजाय शुद्ध भक्तों द्वारा गाए गए आपके नाम रूप गुण लीला के सुनने से और उनका कीर्तन करने से आपको हर कोई जीत सकता है। भक्ति योग के बजाय ज्ञान मार्ग में अगर कोई अपनाता है आप तक पहुंचने के लिए, तो वो इस तरह से है जैसे कि गेहूं निकाले जाने के बाद में भूसे को पीटना। तीसरी प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जितने भी लर्नेड फिलोसोफर्स यानी दार्शनिक या साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, वो लोग काउंट कर सकते हैं पृथ्वी पर कितनी कण, पृथ्वी के समस्त कण, आकाश से गिरने वाली ओस, सूर्य प्रकाश की किरणें, आकाश में तारे, और पर आपके असीमित गुण वो कभी कोई काउंट नहीं कर सका। चौथी प्रार्थना में ब्रह्मा जी बोलते हैं जो जीवन में आ रही डिफिकल्टीज हैं, वो अगर एक इंसान ये मानता है कि वो उसके पूर्व कर्मों का फल है और वो आपकी अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करता है, तो उस और आपको हृदय से नमन करता है, तो वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी फुलिशनेस या धृष्टता तो देखो, आपकी शक्ति परखने की मैंने कोशिश की। आपके कंपैरिजन में मैं एक विशाल अग्नि के सामने जैसे तुच्छ चिंगारी जैसा हूं। मैं रजोगुण में जन्मा, स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र ईश्वर मानने लगा था। मेरे को आप प्लीज अपने सर्वेंट की तरह से एक्सेप्ट कीजिए। अगली प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा अस्तित्व तुच्छ 7 हाथ जितना लंबा प्राणी हूं मैं, भौतिक तत्वों से बना और इस ब्रह्मांड में कैद हूं, और आपके रोमकूपों से काउंटलेस ब्रह्मांड जैसे खुली खिड़की, काउंटलेस ब्रह्मांड निकले हैं जैसे कि खुली खिड़की में से बालू पास करता है। अगली उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं अगली प्रेयर में, जैसे प्रेग्नेंट लेडी गर्भ में पल रहे शिशु के पैर से ठोकर मारे जाने पर बुरा नहीं मानती, उसी तरह सारी सृष्टि आपके उदर में है। जब प्रलयंकारी जल में लेटे आपके अंश गर्भोदय विष्णु की नाभि के कमल से मैं जन्मा, तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? ब्रह्मा जी आगे कहते हैं मुझे अगले जन्म में, अब ब्रह्मा जी कुछ डायरेक्ट प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मुझे अगले जन्म में महान भक्तों में गिने जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, मेरी ऐसी आप कृपा करें। वो आगे कहते हैं कि वृंदावन की गोपियां गायें भाग्यशाली हैं, आपने उनके बच्चों और बछड़ों का रूप लेकर उनका दूध पिया। उसमें और आगे प्रार्थना करते हैं कि गोकुल महावन में यदि मैं, मतलब मेरे अगले जन्म में यदि मैं गोकुल महावन में घास बनकर जन्म लूं और गोकुल निवासियों के पैरों तले कुचला जाऊं, तो ये मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है। अगर नहीं तो कम से कम वृंदावन की सीमा के बाहर में घास बन के मैं पैदा हूं, ताकि मेरे भक्त लोग जब वहां से गुजरें तो वो मुझे कुचल सकें। जब ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं जब तक भक्ति योग मार्ग में कोई भक्त, तो जब तक भक्ति योग मार्ग से कोई भक्त उसकी आसक्तियां इच्छाएं, सॉरी प्रभु, जब तक भक्ति योग में मार्ग आप नहीं अपनाते हैं तो भक्त को उसकी आसक्तियां इच्छाएं एक लुटेरे के जैसे, घर जेल के जैसे और परिजन बेड़ियों के जैसे लगते हैं। ये भक्ति योग मार्ग है, जब आप उसको अपनाएंगे तो ये सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। आपका ऐश्वर्य मेरा मन शरीर शब्दों की पहुंच से बाहर है। मैं नहीं जानता कोई कैसे कह सकता है कि वह कृष्ण के विषय में सब जानता है। फाइनली जब तक सृष्टि रहेगी, सूरज चमकेगा, मैं आपको हमेशा के लिए प्रणाम करता हूं। इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के एक सवाल पर कृष्ण भगवान की कुछ और स्तुति करते हैं कि कृष्ण सभी वस्तु के सोर्स हैं, कोई भी वस्तु कृष्ण से भिन्न नहीं है, हर वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति है। इस संसार में जो आकर्षक है वह कृष्ण के तेज और ऐश्वर्य का प्रभाव है। जिन लोगों ने भगवान मुकुंद के चरण कमलों की रूपी नौका को स्वीकार किया है, उनके लिए ये भवसागर एक बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उतना ही तुच्छ रह जाता है, उतना ही छोटा रह जाता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य हमेशा वैकुंठ पहुंचना होता है, यानी परम पद को प्राप्त करना होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी 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 बोल। बहुत सुंदर। कुछ प्रार्थनाएं छोड़ दी अंत वाली? नहीं प्रभु, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। हाँ, कुछ अंत की मैंने ले ली सारी।
ठीक है 356 पेज पे जितनी है जी वो जी मैंने। जी जी, प्रार्थनाएं पूरी कर ली। हाँ जी, प्रार्थनाएं नहीं पूरी, लास्ट की जो थोड़ा सुखदेव सा गोस्वामी कॉन्वर्सेशन। यस ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हरि बोल, प्रार्थनाएं सारी पूरी हो गई है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरि बोल। पदम पदम यदि विपदाम न तेषाम, भगवान मुकुंद के चरण कमल रूपी नौका को स्वीकार किया। हरि हरि बोल। अगला किसका है? अध्याय संख्या 68, धेनुकासुर का वध। इंदु सिन्हा माता जी का। यस, इंदु सिन्हा माता जी। वो आज नहीं करेंगी प्रभु जी, वो बिजी हैं। ठीक है। 69, कालिया मर्दन। अंकिता माता जी। वो प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे एक बार बाकी के लिए वॉलंटियर्स पूछ लें, फिर कहीं बहुत सारे जने लीव कर रहे हैं। मुझे ये लिस्ट है जिनसे बात करनी है, अगर वो श्लोक पार्टिसिपेट संख्या करें तो। अध्याय संख्या 70। 70, कालिया का इतिहास, मनीषा साहू माता जी। उपस्थित है? नहीं। नहीं। ठीक है। अध्याय 71, बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर का वध। विवेक पंडित प्रभु जी नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो आगे के लिए आप असाइन कीजिए और फिर हम जब करते हैं, और एक विशेष सूचना देनी है आप सब लोगों को। प्रभु जी मैं करूँ थोड़ा बहुत कुछ कर नहीं ले प्रभु जी। नहीं, तैयारी कर लीजिएगा। अभी तो आपने मना किया था। प्रभु जी तब तक मैं की हूँ। ठीक है ठीक है, अभी आप जो है कल अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। पीके गुप्ता प्रभु जी, आपको एक चैप्टर दे दें? पीके गुप्ता प्रभु जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।